नमस्कार दोस्तों। और बताइए कैसे हैं। तो अभी तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर चल रहा है और अभी मानसून का मौसम है। अभी बारिशें हो रही हैं। तो मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी के साथ में अपना आज का विचार बताना चाहूँगी कि हुआ यूँ कि यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वैसे तो वो बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी जितना धन उसके पास में था उससे वो लोगों की जितनी सेवा कर सकता था, दान दक्षिणा देता था, सब करता था। अपने पास में जो कुछ खाने का होता था उसमें से आधा कोशिश करता था दूसरों को दे दे। और ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन वो मंदिर ना जाता हो या भगवान की 2-3 घंटे बैठ के पूजा ना करता हो। बहुत ही सच्चा सीधा इंसान था। भगवान का पूरा भक्त था। 24 घंटे उसके दिमाग में भगवान के नाम की रट लगी रहती थी। अब बरसात का मौसम आया और नदी में पानी बढ़ने लगा। धीरे धीरे करके बाढ़ आई और पूरा गांव नदी के बाढ़ के पानी में डूबने लगा। तो उसके खाने पीने की भी लोगों की समस्या होने लगी कि कैसे खाए पिया जाए और कहाँ जाए, किस तरह से खाएं। ना तो काम पे जा पा रहे थे, ना कुछ। चारों तरफ पानी 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 दिखाई दे रहा था। अब वहाँ के जो सरकार थी उसने लोगों की मदद के लिए खाने के पैकेट भिजवाए और नावें आई, जो सैनिकों की नावें भर भर के आई कि लोगों को यहाँ से बचा के निकाल के ले जाया जाए। तो जो छतों पे चढ़े हुए लोग थे वो एक 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 करके जाने लगे और नाव में बैठ के और जाने लगे। जब नाव भी जाना बंद हो गई तो हेलीकॉप्टर आए और हेलीकॉप्टर में बिठाल करके लोगों को ले जाया जाने लगा। सीढ़ी नीचे गिराई जाती, सीढ़ी पे से एक सैनिक नीचे उतर के आता और वो जो छत पे लोग होते उनको उठा के खींच के ले जाता। अब ये भक्त भी छत पे अपनी बैठा हुआ था। तो पहले तो नाव जब आई तो उसने नाव वाले को मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा अभी। और ईश्वर से रट लगाए कि ईश्वर मुझे बचा लीजिए, ईश्वर मुझे बचाइए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे आकर के बचा लीजिए। जब हेलीकॉप्टर भी निकल गया उसके बाद में पानी बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। छत तक आया, छत का पूरी डूब गई, यहाँ तक कि वो आदमी भी डूबने लगा। उसकी गर्दन तक पानी आ गया। फिर भी एक हेलीकॉप्टर आया। अंत में जो बचे हुए लोगों थे उनको बचाने के लिए सैनिक नीचे उतर के आया, उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के ले जाने लगा। तो उसने हाथ छुड़वा लिया, बोला नहीं मैं नहीं चलूँगा, मुझे तो भगवान बचाने के लिए आएंगे। और अंत में वो डूब गया और मर गया। जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो उसको बहुत गुस्सा आया ईश्वर के सामने पहुंच करके कि सिंहासन पे बैठे हुए थे भगवान। और उसने गुस्सा में कहा कि भगवान कैसी आपकी भक्तों की रक्षा करने की वो है। मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त था, आप मुझे इतना ज़्यादा मानते थे, हर मेरी इच्छा पूरी करते थे, सब कुछ करते थे, और फिर भी मैं इतनी बड़ी मुसीबत में बचा पड़ा और आप मुझे बचाने नहीं आए और अपने पास यहाँ स्वर्ग में बुला लिया। ठीक है, मैं आपके पास आया तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके दर्शन कर पाया और स्वर्ग में आ गया, मुझे आपने अपने स्वर्ग में जगह दी, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो ईश्वर मुस्कुराए, बोले अवसर तो तुम्हारे सामने बहुत आए। पहले मैं नाविक के रूप में, नाव के रूप में आया तुम्हारे पास में। उससे भी पहले जब अड़ोसी पड़ोसी सारे निकल के जा रहे थे कि चलो भाग चलते हैं, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, तो मैं तुम्हारे पड़ोसी के रूप में आया तुम्हारे सामने, तुमने मना कर दिया। फिर मैं नाविक के रूप में आया, तब भी तुमने मना कर दिया। फिर मैं हेलीकॉप्टर में एक सैनिक के रूप में आया तुम्हारे पास में, तब भी तुमने मना कर दिया। और अंत में मुझसे नहीं रहा गया और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचा कि चलो अब तो चले चलो, लेकिन तुमने तब भी अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं तो तुम्हारे पास बहुत बार आया तुम्हें बचाने के लिए, पर तुमने ही नहीं चाहा। इसमें मेरी क्या गलती है। इसी तरह से हमारे सामने बहुत अवसर आते हैं उन्नति करने के, सफलता पाने के, लेकिन हम क्या करते हैं, उन अवसरों को ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा,
ये नहीं ठीक है मेरे लिए, वो नहीं ठीक है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास में पैसे नहीं हैं, अभी मेरी स्थिति ठीक नहीं है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मेरे बच्चा बीमार है, अभी मेरी पत्नी बीमार है, और अभी इस शहर में मुझे नहीं करना, उस शहर में नहीं करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग करप्ट लोग हैं, तो इन लोगों के साथ में मुझे नहीं काम करना, कहीं ये लोग मुझे धोखा ना दे दें। यही सब विचार करते करते और हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। कहीं आप भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे हैं कि अवसरों को एक एक करके आप सारे अवसर ठुकराते जाते हैं, और जब जीवन खत्म होने वाला होता है, जब आपकी साँझ बेला आ जाती है जीवन की, तब आपको लगता है कि आपको तो कुछ मिला ही नहीं, अवसर ही नहीं दिया गया, मौका ही नहीं मिला। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि वो ये शिकायत करते हैं, हमें मौका नहीं मिला। अगर हमें मौका मिला होता तो हमने शायद कुछ कर लिया होता। अपने बच्चों से कहते हैं कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिली जो तुम्हें मिल रही हैं, वो अवसर नहीं मिले जो तुम्हें मिल रहे हैं, तो अगर हमें मिला होता तो हम क्या होते। पर लेकिन सच्चाई सोच के देखिए सच में, कि आपको क्या कम अवसर मिले थे? आपको भी अवसर मिले थे, लेकिन आपने उन्हें पहचाना नहीं। पहचानिए और अवसर को हाथ से मत निकलने दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।